गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी निहारिका पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 शीर्षक विनय पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ को समझेंगे। तो ये मैंने ब्लैक बोर्ड में शब्दार्थ लिखा है, आपको मैं समझाती हूँ, ध्यान से समझिएगा। विनय, विनय का अर्थ होता है नम्रता या प्रार्थना। शिष्टता का अर्थ होता है सुशीलता। विनीत, विनीत का अर्थ होता है नम्र या श्रेष्ठ। वेद, वेद शब्द का अर्थ है पानी में उगने वाला एक पौधा होता है जिससे क्या बनती है, छड़ी बनती है, ठीक है। सुपात्र, सुपात्र का अर्थ होता है अच्छी गुण वाला व्यक्ति। सु का अर्थ होता है अच्छा, पात्र वह व्यक्ति, ठीक है। न्याय, न्याय का अर्थ होता है पास आकर। छिछोरापन, छिछोरापन शब्द का अर्थ है नीचता या हल्कापन। अदब, अदब का अर्थ होता है इज्जत या मान। अगला है बर्ताव, बर्ताव का अर्थ हुआ व्यवहार या स्वभाव। नवति, नवति का अर्थ होता है झुकना या झुकती। पैक, पैक शब्द का अर्थ होता है पहुंच। तनी, तनी का अर्थ थोड़ा। काफूर, काफूर का अर्थ होता है भावना। निर्भयता अर्थात निडरता। वचन, बोली। प्रौढ़, प्रौढ़ शब्द का अर्थ होता है परिपक्व। जो पूरी तरह से गुणी हो, है ना। बेखटके, बेखटके का अर्थ होता है निसंकोच, बिना संकोच के। कुटिलता का अर्थ होता है कपट, जिसके मन में छल कपट हो। चपेट, चपेट का अर्थ होता है पकड़ में। संचय, संचय का अर्थ होता है जमा। तो आप लोग ये शब्दार्थ पढ़ेंगे और याद करेंगे। चलिए मैं आपको पाठ 3 शीर्षक विनय लेशन पढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, इस पाठ में हमें विनय का अर्थ होता है नम्रता, इसके बारे में समझाया गया है कि विनय सभी सद्गुणों का सूत्र है तथा मनुष्य का सबसे सुंदर आभूषण है। यही इस विचारात्मक लेख का मूल भाव है। आगे देखिए, विनय का अर्थ है नम्रता, नम्रता का अर्थ है स्वभाव की कोमलता। तो विनय का अर्थ होता है नम्र व्यवहार, है ना, सरलता भरा व्यवहार। और नम्रता का अर्थ होता है स्वभाव की कोमलता। किसी व्यक्ति के अंदर उसकी जो व्यवहार है, उसका जो स्वभाव है वह कोमल है, तो वह क्या है, उस व्यक्ति के अंदर विनय की भावना भरी पड़ी है। अहंकार का ना होना ही नम्रता है। तो इस प्रकार बच्चों, विनय का अर्थ हुआ नम्रता और नम्रता का अर्थ होता है स्वभाव की कोमलता। और मनुष्य के अंदर अहंकार नहीं हो तो वह व्यक्ति विनयी हो जाता है। मनुष्य को सचमुच मनुष्य बनाने के लिए जिन अच्छे गुणों की जरूरत है उनमें विनय एक प्रधान गुण है। तो अच्छे इंसान के अंदर अगर एक व्यक्ति को अच्छा इंसान बनना है तो अपने अहंकार को तोड़ना पड़ेगा, उन्हें अपना जो स्वभाव है कोमल बनाना पड़ेगा, विनयी बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसी गुण के कारण वह व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है। विनय शीतल जल है, जहाँ विनय रूपी जल है वहाँ क्रोध की आग नहीं धधकती। तो बच्चों, विनय जो है एक बहुत ही प्रधान गुण है ना। जिस व्यक्ति के अंदर यह गुण आ जाता है वह व्यक्ति विनयी हो जाता है। और विनय एक शीतल जल की तरह होता है। जिस प्रकार से जल ठंडा होता है उसी प्रकार से वह व्यक्ति के अंदर कभी भी अहंकार नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, तो वह व्यक्ति बिल्कुल शांत और कोमल होगा। तो यहाँ पे विनय की तुलना जल से की गई है ना। तो विनय रूपी जल है वहाँ क्रोध की आग नहीं धधकती। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के अंदर विनय है, उसका स्वभाव सरल है, उसे अहंकार नहीं है, तो उसे कोई भी क्रोध नहीं छू सकता है। यह जल दूसरों को भी क्रोध की ज्वाला में भस्म होने से बचाता है। और ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर विनय की भावना है, स्वभाव कोमल है, तो उसे कोई भी व्यक्ति उसे इस क्रोध की अग्नि में नहीं जला सकता है। या तो हम कहेंगे कि अपने हाथों का खिलौना नहीं बना सकता है ना। तो इस प्रकार से हमें विनयी बनना चाहिए। तुम
आगे देखिए, तुम अपने हृदय से अभिमान को विदा करो, चित्त में कोमलता को आसन जमाने दो, वाणी में मिठास और सच्चाई को बसाओ। क्या कह रहे हैं कि अपने हृदय में तुम्हारे अंदर जो अभिमान है, अहंकार है, उसे दूर कर दो। और चित्त मतलब होता है अपना मन, है ना। तो अपने मन में कोमलता को जम दो और वाणी कैसी होनी चाहिए, मिठास भरी, जिससे दूसरों को भी सुनने में अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। तो हमारी वाणी इस प्रकार की होनी चाहिए। हृदय से छिछोरापन तथा कुटिलता दूर करो, विनय की असली झलक तब विकसित होगी। तो विनय हम अपने अंदर किस प्रकार पैदा कर सकते हैं, जब हमारे अंदर हृदय में अपने अभिमान को हम दूर कर देंगे, अपने मन में कोमलता को स्थान देंगे, वाणी में मिठास रखेंगे और छिछोरापन कुटिलता को दूर भगाएंगे, तभी हम एक विनयी व्यक्ति बन सकते हैं। बादलों का झुंड जब उमड़ पड़ता है तब आकाश की शून्यता छिप जाती है। उसी तरह जब मनुष्य में विनय का विकास हो जाता है तब उसके सारे दोषों पर पर्दा पड़ जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे क्या कहा गया है, इन पंक्तियों में कहा गया है कि बादलों का झुंड जब उमड़ पड़ता है ना, तब आकाश रूपी जो आकाश है वह छुप जाता है। कहने का अर्थ है कि जिस मनुष्य के अंदर विनम्रता होगी उसके सारे दोष दूर हो जाते हैं, क्योंकि वह ऐसा काम करेगा ही नहीं, है ना। तो वह व्यक्ति दोष रहित हो जाएगा। आगे देखिए, विद्या से बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि से विनय उपजती है। जिसमें बुद्धि है किंतु विनय नहीं, समझो कि उसके पास मणि है लेकिन उसमें तनिक भी चमक नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास विनय है उसके सभी गुण अपने आप जगमगाते रहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि विद्या, जब हम विद्या पढ़ते हैं तो हमें उससे क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है और हम विनयी बनते हैं। ठीक है, हमारे अंदर बुद्धि का उपज होता है। और जिसमें बुद्धि है किंतु विनय नहीं है, अगर हमारे अंदर बुद्धि है, हम बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन हमारे अंदर विनय नहीं है, हमारा स्वभाव सरल नहीं है, हमारे अंदर अहंकार है, तो समझो कि उसके पास मणि है लेकिन उसमें जरा सा भी चमक नहीं है। कहने का मतलब कि उस व्यक्ति का कोई भी प्रभाव समाज पे इतना अच्छा नहीं पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति के पास में, जिसके पास विनय है और उसके सभी गुण अपने आप क्या होते हैं, जगमगाने लगते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को विनयशील बनना चाहिए। अपने जो गुण हैं उसको विनय रूपी ज्ञान के आगे उसे जगमगाना चाहिए। तो इस प्रकार से विनय जो है अपने अंदर धारण करने के लिए हमें अहंकार, आडंबर, छिछोरापन, इन सभी को हमको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप एक जगमगाते मणि की तरह जगमग दुनिया में हो सकते हैं। आगे देखिए, नदी तीर का बेग उसकी उमड़ी हुई तेज धारा के सामने शीश नवा लेता है। धारा से पीछा छूटने पर फिर जैसा का तैसा खड़ा हो जाता है। तो बच्चों, नदी में आपने कहीं देखा होगा कि एक बेत होता है, हरा हरा मोटा मोटा मीडियम साइज का, छड़ी के साइज में उसका जो मोटाई होता है उस तरह से एक घास उगता है ना, उससे छड़ी बनाई जाती है। बेत का अर्थ क्या होता है, नदी में उगने वाला एक प्रकार का पौधा होता है जिससे छड़ी बनाई जाती है। तो जब नदी की तेज धारा आती है तो वह जो बेत पहले से जो खड़ा होता है वह झुक जाता है। कहने का मतलब है कि वह जो विनयी व्यक्ति होता है वह झुकता है ना। तो इसी प्रकार से नदी की तेज धारा के आगे वह झुक जाता है और जब वह धारा आगे बढ़ जाती है तो वापस वह बेत जो है वह सीधा खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से उसी तट ब्रिज तनकर खड़ा रहने के कारण जड़ से उखड़कर धारा की चपेट में बह जाता है। ऐसा ही बड़ों के सामने घमंड में मतवाला होकर अकड़ने से नाश होते देर नहीं लगती। देखिए, अगर वह जो बेत है वह जब नदी की तेज धारा आती है तो वह झुक जाता है ना, ताकि वह उसका बचाव हो जाता है और धारा जो है बहकर चली जाती है। लेकिन अगर वह बेत सीधा खड़ा रहेगा तो उसे उखाड़ते हुए नदी का जो वेग आ रहा है उससे साथ में लेकर बहा के ले जाएगा।
ज्ञानी व्यक्ति हैं उनके आगे हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा विनाश हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, दुष्टों पर भी विनीत भाव से शासन किया जा सकता है। समय समय उन्हें भी विनय का पाठ पढ़ा देना असंभव नहीं है। तो बच्चों, विनय में इतनी शक्ति है कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है और हमारे अंदर विनय है तो हम उसे भी उसके अनुरूप ढाल सकते हैं, उसको हम उसके अनुसार बना सकते हैं, है ना। आगे देखिए, विनय मनुष्य को शांत भाव से मार्ग पर चलना चाहिए। धीर गंभीर चाल का प्रभाव मंद लोगों पर भी पड़ता है। यहाँ क्या कहा गया है कि विनयी मनुष्य को शांत भाव से चलना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर में विनय आ जाता है वह शांत स्वभाव का होता है ना। और धीर गंभीर चाल का प्रभाव मंद लोगों पर भी पड़ता है। सब लोगों से सरल और नरम वचन बोलना सीखिए। मीठा बोलने वाला जगत को जीतने वाला होता है। बड़ों से अदब का बर्ताव करो। विनय का मुकुट शीश पर ग्रहण कर लेने से सब गुणों के राजा बन जाओगे। तो बच्चों, यहाँ पे यही हमें सिखाया गया है कि जो विनयी व्यक्ति होते हैं वे सरल और नरम वचन बोलते हैं, मीठा बोलते हैं और इस विनय के इस ज्ञान के कारण, इस मीठी बोली के कारण वे जगत को जीत लेते हैं। उनका जो बर्ताव होता है बड़ों के आगे बहुत ही नम्रशील होता है और इस प्रकार हम विनय रूपी मुकुट पहनकर हम जग में राजा बनकर राज कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि हम सबकी नजरों में महान बन सकते हैं। आगे देखिए, जब वृक्ष फलों के बोझ से लद जाता है तब अपना मस्तक नीचे की ओर झुका लेता है। जब कोई लता पुष्पों के भार से नमती है तब ऊपर से नीचे लटक पड़ती है। जल से भरे मेघ भी भूमि तक लटके नजर आते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि फल से लदा हुआ वृक्ष वो क्या होता है, झुक जाता है और पुष्पों से भी लदा हुआ लताएं वह भी झुक जाता है। और जब बारिश होने वाली होती है तब मेघ जल से भरा हुआ होता है तो वह जमीन के पास में आकर क्या होता है, बरसता है। तो कहने का मतलब है कि जो विनयी व्यक्ति होते हैं, जो गुणी व्यक्ति होते हैं, जो नम्र व्यक्ति होते हैं वे झुकना जानते हैं, है ना। उनके क्यों झुकते हैं? क्योंकि उनके अंदर अहंकार नहीं है, वे नम्र हैं, उनके अंदर विनीत का भाव है। आगे देखिए, ऐसा होने से वृक्ष लता तथा मेघ की सुंदरता चौगुनी बढ़ जाती है। कहने का अर्थ है जब आपके अंदर गुण है और आप किसी महान व्यक्ति के आगे, जो व्यक्ति गुणी है, समझदार है, उसके आगे अगर आप झुकते हैं, समय के अनुसार आप चलते हैं तो आपकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है। बरसहि मेघ भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। तो यहाँ पे इससे क्या होता है कि हमारी जो सुंदरता है विनय रूपी भाव से और ज़्यादा चौगुनी बढ़ जाती है। तुम लोगों के रूप और ज्ञान की शोभा भी तब अधिक बढ़ जाएगी जब विनय को अपने गले का हार बना लोगे। तो इस प्रकार से हमारी भी शोभा कब बढ़ जाएगी, जब हम विनय रूपी ज्ञान को हम अपना लेंगे। प्रायः यह देखा गया है कि विद्या बुद्धि वाले मनुष्य जहाँ जहाँ कठिनाई से पहुँचते हैं वहाँ विनयी मनुष्य बेखटके पहुँच जाते हैं। यहाँ कहा गया है कि विद्या बुद्धि वाले मनुष्य जहाँ कठिनाई से पहुँचते हैं, जो पढ़े लिखे इंसान हैं बहुत मेहनत करने के बाद पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ कहा गया है कि विनयी मनुष्य जो विनयी होते हैं वे बेखटके का अर्थ मैंने क्या बताया है, निसंकोच, है ना। तो बिना संकोच के वे वहाँ पहुँच जाते हैं। जो मनुष्य विनय का तिलक लगा लेता है उसकी तमाम जगह पैठ हो जाती है। जो डींग हाँकता और ऐंठता चलेगा उसे सब जगहों से मुंह लटकाए ही लौटना पड़ेगा। तो जो यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति विनय रूपी तिलक लगा लेगा वह उसकी पहुँच बढ़ जाती है ना। और जो मनुष्य डींग हाँकता है, ऐंठता है, वह सभी जगह मुंह लटकाए चलता है। आगे है, मगर
विनयी होने का तात्पर्य यह कभी नहीं है कि वीरता और निर्भयता से बिल्कुल हाथ धो लिया जाए। यहाँ पे कहा गया है कि विनयी होने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम वीरता और निर्भयता से हम हाथ धो लें। डरपोक बनकर और अपनों को नीच या हीन समझकर सबके सामने अदब करने की ही विनय कहा जाता है। तो विनय का अर्थ ये नहीं कि हम डरपोक बन जाए, है ना, किसी के आगे भी हम झुक जाएं। तो ऐसा करने से हमारा ही अपमान होगा, इसलिए ऐसे सपने में भी हमें समझना नहीं चाहिए। अपमानों को सहकर दांत निपोरते रहना विनय नहीं है। जिस विनय में वीरता नहीं उसको कायरता कहते हैं। तो हमें कायरता रूपी विनय धारण नहीं करना चाहिए। कमजोर हृदय का व्यक्ति विनयी नहीं हो सकता। जिसका मन अपने वश में नहीं है, दूसरों को अपने गुण से वश में कर लेना उसके बूते से बाहर है। अपने गुण गौरव का हृदय में छिपाकर कलेजे को खूब प्रौढ़ बनाकर सब तरह से निडर होकर साहस के सहारे धीरज पर भार देकर शिष्टता और सुशीलता के साथ शुद्ध हृदय और प्रसन्न मन से दूसरों के सामने विनय प्रकट करना ही मनुष्य के लिए उचित है। ऐसा करने से ही आत्मगौरव की रक्षा होगी। तो हम अपने आत्मगौरव, अपने गौरव की रक्षा हम किस प्रकार से कर सकते हैं कि हमें निडर डरपोक होकर अपने विनय को सहारा नहीं देना चाहिए। हमें कमजोर नहीं बनना चाहिए। हमें शिष्ट व्यवहार बनना चाहिए। शिष्ट व्यवहार करके समाज में अपना नाम कमाना चाहिए। आगे देखिए, अपने ही मुंह अपनी प्रशंसा करने से प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। अपनी बड़ाई आप करना विनय का लक्षण नहीं है। वह तो अपनी प्रशंसा सुनकर संकोच में पड़ जाता है, गड़ जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति विनयी है तो उसे अपने मुंह से अपनी ही बड़ाई करना भी शोभा नहीं देता है। तो जब हमारी प्रतिष्ठा या हमारा मान, हमारे सम्मान की चर्चा कोई अगला व्यक्ति करता है, तभी हमारा मान सम्मान और विनय की पहचान होती है। ठीक है, आगे देखिए, जब तुम अपने गुणों को छिपाए रहोगे तब बरबस चारों ओर उसकी चर्चा चल पड़ेगी। जब तुच्छ व्यक्ति की भांति गुणों को छींटते फिरोगे तब एक ही मुट्ठी में सब कुछ बिखर जाएगा। देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि अगर हम अपने गुणों को छिपाएंगे तो भी उसकी चर्चा चारों तरफ फैल जाएगी, क्योंकि वह एक दीपक की तरह है। दीपक को अगर हम हाथ में बंद करेंगे तो वह रोशनी बाहर जाएगी, कब भी जाएगी। इसी प्रकार से कोई गुणी व्यक्ति है, वह अपनी चर्चा नहीं भी करता है तो भी उसका गुण बाहर फैलता है। तो इसी प्रकार से कोई व्यक्ति, जब तुच्छ व्यक्ति की भांति गुणों को हम अगर छींटते फिरेंगे तो वह मुट्ठी से सब बाहर बिखर जाएगा। बस गुण का महत्व काफूर हो जाएगा। जो हमारे अंदर गुण है वह बिखर जाएगा। तुम कौड़ी के तीन हो जाओगे। तुम कौड़ी के तीन हो जाओगे, कहने का मतलब बिल्कुल बेकार हो जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। पुराने ग्रंथों के पन्ने उलटने पर यह मालूम होता है कि आदर, मान और बड़प्पन पाने का कारण विनय ही है। महाराज रघु संसार को जीत कर भी विनयशी भी बने रहे। रामचंद्र जी ने विनय की महिमा दिखाकर महाक्रोधी परशुराम को पानी पानी कर दिया। लंका जलाने, समुद्र लांघने और सीता की शुद्धि लाने के कारण हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा होने लगी। उन्होंने सहजशील और विनय के साथ शीश झुकाकर अपनी बड़ाई को आशीर्वाद के समान माथे पर चढ़ा लिया। कह दिया कि यह तो रामचंद्र जी की प्रताप की बलिहारी है। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये पुराने इतिहास ग्रंथों में भी इसकी चर्चा की गई है। प्रमाण है कि हमें आदर, मान और बड़प्पन पाने के लिए विनय का सहारा लेना ही पड़ता है। क्योंकि महाराज रघु जो संसार को जीता था, उन्होंने भी विनय किस कारण से जीते? क्योंकि वे विनयशील थे, है ना। रामचंद्र जी भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वे भी अपने विनय गुण के कारण ही परशुराम जो बहुत ही क्रोधी संत थे, उनकी क्रोध को भी उन्होंने शांत कर दिया था। और जब लंका जलाने और समुद्र लांघने और सीता मैया को जब रावण की लंका से लेकर आए थे, तो वहाँ पे रामचंद्र जी उनकी चर्चा कर रहे थे और लोग बहुत उनकी बड़ाई कर रहे थे। तब हनुमान जी ने अपनी बड़ाई को क्या कहकर टाल दिया कि यह तो श्री रामचंद्र जी की प्रताप की
के कारण ही हो सका है। तो इस प्रकार से विनय महान व्यक्ति जो होते हैं अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते हैं। राजा पुरूरवा ने केसी राक्षसी के पंजे से जब उर्वशी अप्सरा की रक्षा की तब गंधर्वों के राजा चित्ररथ ने उनकी बड़ी स्तुति की। राजा ने विनयपूर्वक कहा, इसे मेरा कुछ नहीं है, यह तो केवल इंद्र के पराक्रम का फल है। तो बच्चों इस प्रकार से विनयशील व्यक्ति हमेशा अपनी चर्चा दूसरों के मुख से सुनते हैं, अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते हैं। जब तक मनुष्य विनयशील नहीं बनता तब तक वह सबकी आंखों में खटकता रहता है। जो विनयशील है उसे सब लोग प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। विनयी बनने से मनुष्य में पात्रता योग्यता आ जाती है। अच्छे लोग सुपात्र को अपने गुण देने लग जाते हैं। धीरे धीरे सब अच्छे गुणों का संचय विनय में हो जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य जब विनयशील जब तक नहीं बनता है लोगों की आंखों में खटकने लगता है, उन्हें धुतकारते रहते हैं लोग। लेकिन जब व्यक्ति वही विनयशील हो जाता है तो सबकी आंखों का प्यारा हो जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे गहरी जगह में चारों ओर का पानी एकत्र हो जाता है, सिमटी सिमटी जल भरही तलावा, जिमी सद्गुण सज्जन पहावा। तो बच्चों यहाँ पे हमें यही बताया गया है कि जैसे गहरी जगह में चारों ओर का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जैसे कुआं होता है ना, तो कुआं के चारों तरफ मिट्टी होती है लेकिन अंदर से जल सारा आकर कहाँ जमा हो जाता है, उस कुएं के अंदर हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमें विनय रूपी ज्ञान को अपने अंदर धारण करना चाहिए। तो इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें विनयी होना चाहिए और विनय बनने के लिए हमें नम्र व्यवहार रखना चाहिए, अपने स्वभाव को कोमल बनाना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, विडंबनता नहीं दिखाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपने स्वभाव को सरल बना सकते हैं और विनयी बन सकते हैं और जग में नाम कमा सकते हैं। मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोग भी विनयशील बने और अपना जग में नाम कमाएं। बच्चों इस पाठ के लेखक हैं श्री शिव पूजन सहाय। धन्यवाद।